गर्मी और लू बेतहाशा बढ़ गई है। स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि इस गर्मी और धूप में बेवजह बाहर निकलें, और जब बात छोटे छोटे मासूम बच्चों की हो तब तो एकदम कोई नहीं बच्चों को बाहर जाने देगा। बच्चे बीमार न हो जाएं, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की भी छुट्टियां होने लगी हैं। तो आइए देखते हैं किन किन जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी का आदेश आ चुका है। सबसे पहले हम यह आदेश देखते हैं मेरठ जिले का, जिसके जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं सुरेश कुमार गुप्ता। उन्होंने यह आदेश 23 मई 2025 को जारी किया है। वर्तमान में तेज धूप, प्रचंड गर्मी व लू के प्रकोप से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बचाव के दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी मेरठ महोदय के अनुमोदन दिनांक 22/5/2025 के अनुपालन में दिनांक 15/6/2025 तक आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों का अवकाश घोषित किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की दशा में THR वितरण, VHSND सत्र के दौरान लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य शासकीय कार्यों का संपादन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किया जाएगा तथा समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन कैलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथियों में पूर्व की भांति किया जाएगा। अगला आदेश है उत्तर प्रदेश के बागपत का, जो कि 23 मई को जारी किया गया है। बागपत के जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं नागेंद्र मिश्र। जिलाधिकारी महोदया बागपत के अनुमोदन दिनांक 22/5/2025 के क्रम में अत्यधिक गर्मी व लू के प्रकोप के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दिनांक 23/5/2025 से 15/6/2025 तक घोषित अवकाश किया जाता है। उक्त अवकाश अवधि में आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं द्वारा केंद्र पर उपस्थित रहकर समस्त आवश्यक कार्य जैसे गृह भ्रमण, लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, सामुदायिक गतिविधियां, अनुपूरक पोषाहार का वितरण आदि निष्पादन पूर्व की भांति किया जाता रहेगा। तो बहनों, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की छुट्टियां हुई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र तो बंद रहेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो कार्य करती हैं या मिनी आंगनबाड़ी बहनें या सहायिका बहनें, जैसे गृह भ्रमण का कार्य, लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, सामुदायिक गतिविधियां, अनुपूरक पोषाहार देने का कार्य उनको लगातार करना है। आगे देखते हैं, यही आदेश जौनपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी का भी है। बहनों, यहाँ भी प्रचंड गर्मी और लू से बच्चों को बचाने के लिए 21/5/2025 से 15/6/2025 तक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियां की गई हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को और सहायिका मिनी कार्यकर्ती को आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहकर THR का वितरण करना है, सामुदायिक गतिविधियां मनानी है, VHND करवाना है और गृह भ्रमण का कार्य नियमित रूप से जिस तरह से वो करती आई हैं वैसे ही करना है। अगला आदेश है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का, जो कि 21 मई को जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 1 से 8 तक के विद्यालयों में दिनांक 21/5/2025 से 15/6/2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जनपद के सभी शिक्षण संस्थाएं, प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल बंद रहेंगे। अधिकांश विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी हो रहा है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं एवं वहां पर ग्रीष्म लू से बचाव का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 21/5/2025 के क्रम में ग्रीष्मकालीन सत्र में गर्म हवा तथा लू से बचाने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 21/5/2025 से 15/6/2025 तक 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में यदि विद्यालयों में अन्य कोई ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जाता है तो उस घोषित अवकाश की अवधि में भी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों का अवकाश रहेगा।
इस अवकाश अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका द्वारा अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहकर पूर्व की भांति सभी सामुदायिक गतिविधियां एवं अन्य शासकीय कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, हाथरस। यहाँ भी बहनों आप लोग देख रही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियां की गई हैं, पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, सहायिका को, मिनी कार्यकर्ती को पूर्व की भांति ही कार्य करना होगा। अब देखा जाए बहनों तो अच्छा खासा वेतन पाने वाले गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती, सहायिका जो कि नाम मात्र का मानदेय पाती हैं, उनको पूरे के पूरे दिन अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर इस गर्मी और धूप में, लू में रहना होगा, जहां की ठंडा पानी भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, सहायिका को और मिनी कार्यकर्ती बहनों को लू नहीं लगती, उनको गर्मी नहीं लगती? क्या ये एक महीना आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी और सहायिका बहनों की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो प्लीज़ भाई और बहनों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सहमति आप लोगों की मिल सके। आइए अब देखते हैं ललितपुर का यह आदेश, जो कि 22 मई को जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में 14/6/2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित है। जनपद के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में संचालित हैं तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के हैं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर अत्यधिक तापमान एवं ग्रीष्म लू, हीट वेव से बचाव हेतु के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। अतः जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 22/5/2025 के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को अत्यधिक तापमान एवं ग्रीष्म लू, हीट वेव से बचाव हेतु जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 14 जून 2025 तक अवकाश घोषित किया जाता है, जिसमें यहाँ भी यही कहा गया है बहनों कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियां होंगी, पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका बहनों को पूर्व की भांति अपने कार्यों का निष्पादन करना होगा। मुजफ्फरनगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी शक्ति शरण श्रीवास्तव जी ने यह आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 21/5/2025 के अनुपालन में जनपद में अत्यधिक भीषण गर्मी होने के दृष्टिगत जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 22/5/2025 से दिनांक 15/6/2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की दशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर निर्धारित समयावधि प्रातः 8 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक में उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों तथा लाभार्थी परक योजनाओं का संपादन किया जाएगा। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो मुजफ्फरनगर की बहनें इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर इनका टाइम भी बताया गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर के मध्याह्न 12 बजे तक इन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहना है, पर बच्चे उपस्थित नहीं रहेंगे। अगला आदेश देखते हैं प्रयागराज का, जो कि 19 मई को जारी किया गया है। अत्यधिक भीषण गर्मी एवं लू के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी उक्त से बचाने हेतु प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के ग्रीष्मकालीन अवकाश के रूप में बंद होने की तिथि से विद्यालयों के खुलने की तिथि तक दिनांक 20/5/25 से दिनांक 15/6/25 तक के लिए निम्न प्रतिबंधों के साथ समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किया गया है। जी हाँ बहनों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि प्रयागराज में निम्न प्रतिबंध लगाए गए हैं। और क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका पर, इस बात को ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा पल्स पोलियो, फाइलेरिया अभियान, नियमित टीकाकरण आदि कार्यक्रमों में पूर्व की भांति सहयोग करेंगी। अवकाश अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां केंद्रों पर आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार को प्राप्त करेंगी तथा THR का वितरण लाभार्थियों में करेंगी। उक्त अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा पोषण ट्रैकर पर नियमित रूप से सभी
इंडिकेटर्स पर फीडिंग का कार्य किया जाएगा तथा सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न सामुदायिक गतिविधियां तथा गोद भराई, अन्नप्राशन आदि कार्यक्रम आयोजित करेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। रविंद्र कुमार मदड़, जिलाधिकारी प्रयागराज। इसी तरह से बहनों, कासगंज में भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियां 20 मई से 15 जून तक कर दी गई हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका बहनों को आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहकर उनको THR देना है, उनको होम विजिट करना है, स्वास्थ्य परीक्षण करवाना है, VHSND करवाना है और सामुदायिक गतिविधियां करनी हैं और पोषण ट्रैकर पर फीडिंग का कार्य संपादित पूर्व की तरह ही करना है। यही आदेश अश्विनी कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी कौशाम्बी ने भी दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर हीट वेव और गर्मी लू से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियां 20 मई से लेकर 15 जून तक कर दी गई हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका और मिनी बहनों को आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहकर पूर्व की भांति अपने कार्यों का संपादन करना है। ऐसा ही कुछ कहा है कृष्णकांत राय, जिला कार्यक्रम अधिकारी अलीगढ़ ने। जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ के अनुमोदन दिनांक 21/5/2025 के क्रम में भीषण गर्मी के कारण 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों का अवकाश रहेगा, परंतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, सामुदायिक गतिविधियां, गृह भ्रमण इत्यादि अन्य कार्य निर्धारित तिथियों में पूर्व की भांति होते रहेंगे। ऐसे ही आदेश दिया है दुर्गेश प्रताप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर, जो कि 22 मई को यह आदेश जारी किया गया है और 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियां की हैं, पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका बहनों को आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहने का आदेश देते हुए उन्हें नियमानुसार अनुपूरक पुष्टाहार बांटने, VHSND और गृह भ्रमण, टीकाकरण आदि कार्यों को कराने का निर्देश दिया है। अगला आदेश रायबरेली का है, जो कि 20 मई को जारी किया गया है। यहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की 15 जून तक छुट्टियां कर दी गई हैं, पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती, सहायिका बहनों को आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रह कर के पूर्व की भांति THR का वितरण, VHSND और होम विजिट वगैरह पोषण ट्रैकर पर फीडिंग का कार्य निर्धारित रूप से पूर्व की भांति करना होगा। अब ललितपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका बहनें ध्यान दें कि उनके लिए क्या आदेश है। यह आदेश 22 मई को जारी किया गया है, जिसकी पत्रांक संख्या है 288। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में 14/6/2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित है। जनपद के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में संचालित हैं तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के हैं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर अत्यधिक तापमान एवं ग्रीष्म लू, हीट वेव से बचाव हेतु के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। अतः जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 22/5/2025 के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को अत्यधिक तापमान एवं ग्रीष्म लू, हीट वेव से बचाने हेतु जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 14 जून 2025 तक अवकाश घोषित किया जाता है। इस अवधि में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं होगी, परंतु समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने केंद्र पर उपस्थित रहते हुए पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित रूप से कार्य करेंगी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर ऐप, लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन, ड्राई राशन वितरण, वजन तथा गृह भ्रमण सहित समुदाय आधारित गतिविधियों एवं अन्य शासकीय कार्यों का निष्पादन पूर्व की भांति किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी। नीरज कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, ललितपुर।